गुड मॉर्निंग बेटा। अब अपन आगे बढ़ाते हैं बेटा और इम्पोर्टेंट आज अपन लेते हैं स्ट्रक्चर्स का टॉपिक है पूरा। आज की वीडियो में सारे स्ट्रक्चर्स पे मास्टरी होगी और उसमें लेते हैं अपन पहले अपन फास्फोरस स्टडी कर रहे हैं तो ऑक्सो एसिड्स ऑफ द फास्फोरस, स्ट्रक्चर ऑफ द ऑक्सो एसिड्स ऑफ द फास्फोरस के अंदर बहुत ज़्यादा कंपटीशन लेवल के हिसाब से, कंपटीशन के हिसाब से क्वेश्चन अच्छे बनते हैं। तो बच्चों अभी सिलेबस में आया ना आया उससे कोई मतलब नहीं है बेटा, पर ऑक्सो एसिड्स ऑफ द फास्फोरस क्या है और ऑक्सो एसिड्स के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट बता देता हूँ बेटा। ऑक्सो केमिस्ट्री ग्रुप होता है डबल बॉन्ड हो, इसको तो बोलते हैं ये ऑक्सीजन हो गई बेटा, और इसमें कम से कम एक आपके OH बॉन्ड होगा। अब फास्फोरस के ऑक्सी एसिड है तो उसमें मिनिमम एक तो होगा आपकी P डबल बॉन्ड हो और एक होगा POH बॉन्ड। ये है मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ एनी ऑक्सो एसिड्स ऑफ द फास्फोरस। फास्फोरस के ऑक्सो एसिड है बेटा, तो तीन ऑक्सो एसिड की स्टडी अपन पहले कर लेते हैं। सबसे पहले आता है H3PO2, इसको बोलते हैं हाइपोफॉस्फोरस एसिड। उसके बाद में आता है H3PO3, इसको बोलते हैं ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड, फास्फोरस एसिड। और H3PO4 ये होता है फॉस्फोरिक एसिड, फास्फोरस एसिड, फास्फोरिक एसिड। इनके आगे प्रीफिक्स लगा हुआ है ऑर्थो, इसके आगे लगता है हाइपो। इसमें फास्फोरस की ऑक्सीजन स्टेट आती है बेटा +1, निकाल के देखेंगे तो इसमें 3 2 जा 6, 6 में से 3 गए +3। इसमें फास्फोरस की ऑक्सीजन स्टेट होती है +3 और इसमें होती है +5। फास्फोरस की ऑक्सीजन स्टेट क्या होती है बेटा +5। तो इनके स्ट्रक्चर देखते हैं तो आपको एक ट्रिक दे देता हूं, उसमें आपको मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या होती है आपने बताया है। P डबल बॉन्ड हो, एक ऑक्सो बॉन्ड यानी एक डबल बॉन्ड हो मिनिमम चाहिए और एक POH, तो ये मिनिमम बॉन्ड है बेटा। और सेंट्रल एटम आपको पता है कौन सा है फास्फोरस, ये डबल बॉन्ड हो OH। मिनिमम रिक्वायरमेंट सबकी मैंने लिख दी है बच्चों, ये आपको लिख दिया P डबल बॉन्ड OH, मिनिमम रिक्वायरमेंट अपन ने डाल दी है। अब उसके बाद में इसमें क्या कम पड़ रहा है, H कम पड़ रहा है। देखो H3 यहाँ 1 ही H है तो यहाँ एक H लगा लो, यहाँ एक H लगा दो, ये तैयार हो गया हाइपोफॉस्फोरस एसिड। H3PO2 की फुल फॉर्म क्या है, क्या नाम है इसका, हाइपोफॉस्फोरस एसिड। उसके बाद में आता है H3PO3, इसको बोलते हैं ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड, ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड। ओके बेटा, और इसमें आप देखना कि इसमें एक तो होता है OH और एक H, और इसमें वे तीनों OH बॉन्ड ही होते हैं। आप चेक कर लें बेटा, इसमें तीनों OH बॉन्ड ही होते हैं, तीनों जो है आपके सिंगल बॉन्ड है ये OH। और ये होता है आपके, ये तो है फास्फोरस एसिड, ये है फास्फोरिक एसिड, फास्फोरिक एसिड। इसके आगे प्रीफिक्स इसके भी क्या लगा हुआ है बेटा, ऑर्थो। तो बच्चों ये है आपके तीनों याद कर लेंगे, हाइपोफॉस्फोरस एसिड, फास्फोरस एसिड, ये फास्फोरिक एसिड। इसमें ऑक्सीजन स्टेट क्या है +5। तो व्हाट इज द बेसिसिटी ऑफ एसिड, तो एक एसिड जो जितने H+ एक्टिव H+ लूज करता हो उसकी बेसिसिटी। हाउ मेनी एक्टिव हाइड्रोजन, तो एक्टिव कौन होगा बेटा, जो O के पास होगा, जितने POH बॉन्ड होंगे वो सारे उसकी बेसिसिटी कहलाएगी। POH बॉन्ड क्या है, एक, ये हाइड्रोजन एक्टिव है बेटा, क्यों, क्योंकि इसकी ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो H+ की फॉर्म में लूज होता है प्यारे बच्चों, H+ लूज किया जाता है। ये हाइपोफॉस्फोरस एसिड है बेटा, इसमें आपको क्या करना है, H+ लूज करना है तो इसकी बेसिसिटी पूछी जाती है एग्जाम में। बेसिसिटी क्या हो गई इसकी +1 या 1 नहीं, बेसिसिटी 1। नंबर ऑफ एक्टिव हाइड्रोजन, इसमें एक्टिव हाइड्रोजन कितने हैं 2, तो इसकी बेसिसिटी हो गई आपके 2, बेसिसिटी ऑफ द ठीक है ना, H3PO2 इज 2 और इसकी बेसिसिटी क्या होगी बेटा 3। तीनों एक्टिव हाइड्रोजन है तो इसकी बेसिसिटी हो गई आपके 3। तो एक्टिव हाइड्रोजन को बोलते हैं बेसिसिटी, जो जितने H+ लूज करता है वो उसकी बेसिसिटी। अब एक क्वेश्चन आता है बेटा कि व्हाई द हाइपोफॉस्फोरस इज द गुड रिड्यूसिंग एजेंट। बहुत शानदार रिड्यूसिंग एजेंट है क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन इजीली हो जाता है, इसमें pH बॉन्ड है, ठीक बेटा, और इस बॉन्ड में ऑक्सीजन यहाँ डाली जा सकती है, यहाँ डाली जा सकती है बेटा, ऑक्सीजन इजीली ऐड हो सकती है, इसलिए एक ऐसा एजेंट है, इट इज द गुड रिड्यूसिंग एजेंट। तो आपको 3 एसिड्स तो आपको ऐसे याद करने हैं,
अब आता है पायरोफॉस्फोरिक एसिड। पायरो में क्या करते हैं, पायरोफॉस्फोरिक एसिड बनाना हो तो दो एसिड लेकर के एक वाटर मॉलिक्यूल रिमूव कर देते हैं तो बन जाता है पायरोफॉस्फोरिक एसिड। तो ये तीनों आप नोट करें, स्क्रीनशॉट ले लें बेटा। बेसिसिटी जरूर नोट करें हाइपोफॉस्फोरस एसिड की। दिखाने के दांत इसमें देखो हाइड्रोजन 3 है, हाइड्रोजन 3, हाइड्रोजन 3। बेसिसिटी बहुत पूछी जाती है। H3PO3 की बेसिसिटी 2, इसकी 1 और इसकी 3। तो ये इंपॉर्टेंट है। और मिनिमम रिक्वायरमेंट है 1 डबल बॉन्ड O एंड 1 OH बॉन्ड इज द मिनिमम रिक्वायर्ड बॉन्ड। तो प्यारे बच्चों ये थे आपके क्या 3 एसिड्स, तो ये याद हो गए। अब अपन लेते हैं चौथा स्ट्रक्चर। तो चौथा स्ट्रक्चर किसका लेना है बेटा, अपन को लेना पायरो। पायरो वर्ड कहाँ आता है, मैंने कहा था आपको पायरो वर्ड आता है हीट से रिलेटेड है। तो दो मॉलिक्यूल लेकर के पानी निकाल दीजिए, वाटर निकाल दीजिए इसमें से, तो पायरोफॉस्फोरिक एसिड बन जाएगा। पायरोफॉस्फोरिक एसिड बनाने की ट्रिक यही है कि दो मॉलिक्यूल ले लीजिए, तो क्या आएगा P डबल बॉन्ड O OH यहाँ आ जाएगा, OH यहाँ, और यहाँ से जब वाटर रिमूव करेंगे आप तो इसमें आ जाएगा आपके डबल बॉन्ड OH, ये डबल बॉन्ड OH। तो ये है बेटा पायरोफॉस्फोरिक एसिड। पायरोफॉस्फोरिक एसिड का फॉर्मूला आपको बनाना, तो H कितने होंगे 4, 1 2 3 एंड 4, H4P2 O4 1 2 3 4 5 6 और 7 O7। ये हो गया आपके पायरोफॉस्फोरिक एसिड इज द, ठीक है ना, ये आपके इसका स्ट्रक्चर हो गया पायरोफॉस्फोरिक एसिड का। अब आता है पायरो के बाद में अपन लेते हैं पॉलीफॉस्फोरिक एसिड। पॉली मतलब सो मैनी। तो पॉलीफॉस्फोरिक एसिड आप बनाना हो तो आसान है, कुछ नहीं करना है। ये जो वैलेंसिया है इसको यहाँ से ओपन कर लें, यहाँ से ओपन कर लें तो वो क्या बन जाएगा, पायरो की जगह पॉली हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये तो है पायरो वाला बेटा, पायरोफॉस्फोरिक एसिड है। अब लेते हैं अपन पॉलीफॉस्फोरिक एसिड। पॉलीफॉस्फोरिक एसिड में कुछ नहीं करना था, पॉलीमरिक यानी उसमें ओपन वैलेंसी आ जानी चाहिए, ओपन वैलेंसी O, उसके बाद में डबल बॉन्ड O OH, उसके बाद O वापस P डबल बॉन्ड OH और ओपन वैलेंसी आ जाएगी। ये हो N लगा दीजिए, N का मतलब है पॉलीमरिक हो जाएगा, पॉलीमरिक। तो ये है उसमें बहुत सारे N मॉलिक्यूल आ जाता है, वो है बेटा पायरोफॉस्फोरिक एसिड। फिर आता है साइक्लोट्राइफॉस्फोरिक एसिड। इससे पहले इसका एक फार्मूला बनाना हो, इसका जैसे इसका फार्मूला मॉलिक्यूलर फार्मूला H4P2O7, इसका क्या होगा बेटा, इसका होगा HPO3 होल N। कहाँ H, ये रहा, P का ये रहा, O का 1 2 3, ये कॉमन में आ जाएगा, ये इधर वाला अपना लेते हैं तो इसका कॉमन, तो H3PO3 होल N। इट इज द फॉर्मूला ऑफ द पॉली, ठीक है ना, फॉस्फोरिक एसिड। पॉलीफॉस्फोरिक एसिड का फॉर्मूला ये आ जाएगा, ये है पायरोफॉस्फोरिक एसिड। अब आता है साइक्लोट्राइमेटाफॉस्फोरिक एसिड। साइक्लो मतलब साइकिल होगी, ट्राई का मतलब 3, ठीक है ना। तो ये होल थ्राइस है, N की वैल्यू जब 3 हो जाती है और साइक्लिक होता है तो उसको बोलते हैं साइक्लोट्राइफॉस्फोरिक एसिड। तो प्यारे बच्चों साइक्लोफॉस्फोरिक एसिड बनाना हो तो आसान हो जाता है अपने लिए, और साइक्लोट्राइफॉस्फोरिक एसिड जो बनाना हो तो क्या करना है, वही P डबल बॉन्ड मिनिमम रिक्वायरमेंट है, और ये OH है ही है बेटा, P कितने के बेटा, PO वापस P लगा दो, वापस O वापस P, ये वापस हो जाएगा। और मिनिमम रिक्वायरमेंट आपको याद हो P और एक OH बॉन्ड, P डबल बॉन्ड और एक OH बॉन्ड, और ये आ जाएगा OH बॉन्ड। तो प्यारे बच्चों ये हो जाएगा साइक्लोट्राइमेटाफॉस्फोरिक एसिड। H3PO3 का होल थ्राइस हो जाएगा, नेम है साइक्लोमेटाफॉस्फोरिक एसिड। तो इस तरह से बेटा ये अपन को ऑक्सो एसिड्स के स्ट्रक्चर मालूम हो जाते हैं। प्यारे बच्चों अंदर क्वेश्चन आते हैं, तो बेसिसिटी वाले क्वेश्चन आते हैं, व्हाट इज द बेसिसिटी ऑफ H3PO4, ये क्वेश्चंस आने चाहिए। और एक अंदर की जो पढ़ाई निकल के बाहर आती है, जैसे क्वेश्चन बनता है वो अपन को नोट कर लेना चाहिए कि H3PO2 जो है गुड रिड्यूसिंग एजेंट है, क्यों, ठीक है बेटा। तो ये क्वेश्चंस भी इसमें अपने ऐड करते हैं। हाँ बेटा, अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेते हैं थोड़े से जो स्ट्रक्चर बेस्ड है बेटा।
व्हाट इज द बेसिसिटी ऑफ H3PO3, इसकी बेसिसिटी क्या है? तो अब ये भी पढ़ा है, बेसिसिटी के क्वेश्चन आते हैं। नंबर ऑफ एक्टिव हाइड्रोजन, अब जरूरी नहीं कि इसमें 3 हाइड्रोजन और तीनों एक्टिव, तो इसके स्ट्रक्चर पर बेस्ड बेटा H3PO3 है, तो बच्चों फिर आपको देखना होगा OH बॉन्ड कितने हैं, हाउ मेनी एक्टिव बॉन्ड्स, H3, ठीक है ना, और ऑक्सीजन भी 3 हो गए, तो ये दो POH बॉन्ड जहां है, यानी ये जहां ऑक्सीजन के पास हाइड्रोजन है वो एक्टिव है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है इसकी, तो ये आपके 2 हाइड्रोजन एक्टिव निकले बेटा, हाइड्रोजन तो 3 है इसके पास, तो इसकी बेसिसिटी क्या हो गई? एक्टिव हाइड्रोजन, नंबर ऑफ एक्टिव हाइड्रोजन, रिएक्टिव हाइड्रोजन जो है वो देखने पड़ते हैं बेटा, तो इसकी बेसिसिटी क्या हो गई? 2 हो गई। तो ऐसे क्वेश्चंस की तैयारी जरूर करें बेटा। क्वेश्चन निकल के आ रहा है, स्ट्रक्चर पे जो क्वेश्चंस निकाल के वो थोड़ा कराना चाहता हूं, क्योंकि सारे कंपटीशन में इंपॉर्टेंट है, ये देखे गए हैं, ठीक है ना। इसी तरह से H3PO2 इज गुड रिड्यूसिंग एजेंट, एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। आप स्ट्रक्चर के बेसिस पर कैसे प्रूव करें? तो मैंने जब पढ़ाया था तभी थोड़ा सा हिंट दिया था कि आपका स्ट्रक्चर क्या शो कर रहा है। स्ट्रक्चर शो कर रहा था प्रेजेंस ऑफ पीएच बॉन्ड। अब पीएच बॉन्ड ऑक्सीडाइज हो सकता है, इसमें ऑक्सीजन ऐड हो सकती है, यहाँ तो ऑक्सीजन ऑलरेडी है, तो देयर इज प्रेजेंस ऑफ 2 पीएच बॉन्ड जो सेम इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं बेटा। इसमें ऑक्सीजन, देयर इज द प्रेजेंस ऑफ 2 पीएच बॉन्ड इंडिकेट द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इजीली हियर, यहाँ ऑक्सीजन ऐड हो सकती है यहाँ पे, तो प्रेजेंस ऑफ 2 pH बॉन्ड इन देयर स्ट्रक्चर प्रूव द प्रेजेंस, ठीक ना, इट बिकम ऑक्सीडाइज, और जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो एजेंट होता है, रिड्यूसिंग एजेंट, तो इट बिकम इजीली ऑक्सीडाइज, ऑक्सीजन इसमें ऐड हो सकती है, ठीक है ना, सो इट इज गुड रिड्यूसिंग एजेंट। तो हाइपोफॉस्फोरिक एसिड H3PO2 इज द गुड रिड्यूसिंग एजेंट, प्रूव, तो आप इसको प्रूव कर लेंगे प्यारे बच्चों, तो बेटा प्रूव हो जाएगा। तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, आंसर में क्या लिखोगे? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ 2 pH बॉन्ड, 2 pH bonds, addition of oxygen easily occurs, addition of oxygen become easily occurs, so it become easily oxidized। और तीसरा है बेटा व्हाट हैपेंस व्हेन H3PO3 हीटेड, क्या होता है जब H3PO3 को हीटेड करते हैं? तो कुछ क्या होता है बेटा, ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, अब ये +3 वाली हम +5 पे भी जा सकती है और +1 पर भी जा सकती है, तो ये देखो ये तो जा रही है +5 पर और इसमें आ रही है -3, तो एक बार ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ भी सकती है और एक बार घट भी होती है, तो घट भी सकती है, तो बेटा इसको बोलते हैं डिस्प्रोपोर्शनेशन, डिस्प्रोपोर्शनेट हो जाता है, ये डिस्प्रोपोर्शनेशन रेडॉक्स रिएक्शन है प्यारे बच्चों, जिसमें एक बार इसका क्या हो रहा है बेटा, ऑक्सीडेशन, और उसी का क्या हो सकता है, रिडक्शन, तो एक बार इसको ऑक्सीडेशन स्टेट कम हो रही है, देखो ठीक है ना, और बैलेंस करने के लिए यहाँ 4 लगा दीजिए, यहाँ 3 लगा दीजिए, बैलेंस भी हो जाएगी, तो इट बिकम डिस्प्रोपोर्शनेट हो जाता है, रेडॉक्स रिएक्शन है, डिस्प्रोपोर्शनेशन रेडॉक्स रिएक्शन होती है प्यारे बच्चों। तो इस तरह से अपन क्या देखते हैं कि वो डिस्प्रोपोर्शनेट हो जाता है। ओके, ये बढ़िया क्वेश्चंस थे बेटा इस पर प्यारे बच्चों। तो इस वीडियो बेटा स्ट्रक्चर्स देख रहे हैं, तो मैं सोच रहा हूं कि इसमें आपको दूसरे कंपाउंड के स्ट्रक्चर, उस पी ब्लॉक चैप्टर में पूरे में आपके स्ट्रक्चर का एक क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में जरूर आता है, तो ऑक्सो एसिड ऑफ फास्फोरस के स्ट्रक्चर भी इंपॉर्टेंट थे, उसी तरह से स्ट्रक्चर ऑफ अदर मॉलिक्यूल्स, स्ट्रक्चर ऑफ इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स भी आप डिसाइड कर सकते हैं, आप बॉन्ड एंगल डिसाइड कर सकते हैं किसका ज्यादा होगा किसका कम होगा। तो प्यारे बच्चों कुछ इंपॉर्टेंट जो है वो मैंने एग्जाम्पल लिए हैं, इसके अलावा कोई भी दुनिया का एग्जाम्पल हो जिस पर प्लस लगा हुआ हो चाहे माइनस लगा हुआ हो, आप इजीली स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। यू आर डिसाइड द हाइब्रिडेशन डिसाइड कर सकते हैं और उससे स्ट्रक्चर डिसाइड करना सीख जाएंगे प्यारे बेटा। तो इसमें जरूर एक क्वेश्चन आपके पुटअप होगा, ये बहुत ज्यादा आईआईटी वगैरह, पीईटी, नीट वगैरह में इनके क्वेश्चंस आते हैं, तो बहुत ही आसान तरीका है हाइब्रिडेशन निकालने का। तो आपको कुछ नहीं करना है, एक तो ये हाइब्रिडेशन कौन कौन से होता है, जैसे sp3 है तो इसकी टोटल 1s और 3p है तो 4 आ रही है, sp2 की 1 + 2 3 आ रही है, sp की 1 + 1 2 आ रही है, ये टोटल आपको पता होना चाहिए। ये टोटल आपको क्या करना है, एक फॉर्मूले से निकालनी है, और वो फॉर्मूला कौन सा है बेटा, हाइब्रिडेशन, HB शॉर्ट में लिख दीजिए, हाइब्रिडेशन फुल फॉर्म चाहो तो ये हो गया हाइब्रिडाइजेशन। ओके बेटा, टू सिग्मा बॉन्ड सब जानते हैं दुनिया में, पाई बॉन्ड नहीं होना चाहिए, डबल में तो पाई हो जाता है, तो वहां पे डबल बॉन्ड में से आपको सिग्मा ही लेना है। सिग्मा बॉन्ड प्लस यदि उस पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पड़े,
लोन पेयर, एलपी का मतलब क्या है बेटा, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो फालतू पड़े इलेक्ट्रॉन उसको क्या बोलते हैं, लोन पेयर। इसका सम करना है, इस फॉर्मूले को आप नोट कर लेंगे और आप क्या करेंगे तो बेटा सम करेंगे इसका। वो सम यदि आपके 4 आ रहा है तो sp3 हाइब्रिडेशन, 3 आ रहा है तो sp2 हाइब्रिडेशन, ठीक है 2 आ रहा है तो sp होगा। तो हाइब्रिडेशन निकालना आसान हो गया, वहां मार्क्स मिल जाएंगे। फिर स्ट्रक्चर भी डिसाइड करना सिखा दूंगा। तो सबसे पहला एग्जांपल ले रहा हूं pH3। तो सबसे पहला एग्जांपल फर्स्ट लिया जा रहा है आपके pH3। सबसे पहला हाइब्रिडेशन होता है सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम कौन है बेटा, फास्फोरस। फास्फोरस कहाँ है, 15 ग्रुप में, 15 ग्रुप पीरियोडिक टेबल के 15 ग्रुप में है। 15 ग्रुप के 5 इलेक्ट्रॉन। एक ट्रिक और दे दूं, यदि आपके 13 ग्रुप के हैं बोरॉन फैमिली तो 3, 14 ग्रुप पीरियोडिक टेबल का है तो 4, 15 ग्रुप के 5, 16 ग्रुप के 6, 17 ग्रुप के 17, 18 ग्रुप के 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन पता चल जाता है। और यूं आप डिटेल चाहते हैं इसकी तो आपको पता है इसका इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक नंबर 15 होता है और कॉन्फ़िगरेशन आता है 3s2 3p3। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हुए, 5। लेकिन शॉर्ट ट्रिक से आना चाहिए, शॉर्ट ट्रिक में फिर पूरी सॉर्टी करो आप, ठीक है ना। 15 ग्रुप है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है टोटल। तो कुछ नहीं करना, p लिया सेंट्रल एटम, 5 इलेक्ट्रॉन लगा दो, 1 2 3 4 5। ओके, अब बताओ मुझे बॉन्ड्स कितने बना रहा है हाइड्रोजन के साथ, 3 बॉन्ड्स ही बना रहा है ये तो बॉन्ड बना लीजिए। बाकी बचे हुए क्या हो जाएंगे, लोन पेयर्स। तो सबसे बड़ी बात है कि आप लोन पेयर निकालना सीख गए। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 लगा दिए, 3 बॉन्ड बना रहा है हाइड्रोजन के साथ, 3 बॉन्ड बना दिए। पीछे बचे हुए के पेयर्स बना लो, एक लोन पेयर का जोड़ा हो गया, एक पेयर हो गया, ठीक है बेटा। फॉर्मूला लगाओ ये, तो हाइब्रिडेशन इज इक्वल्स टू क्या हो गया, सिग्मा बॉन्ड, हाउ मेनी सिग्मा बॉन्ड्स, 1 2 3, ये रहा 3 सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर कितने बेटो, जो पेयर बनाया है, एक जोड़ा बनाया है वो लोन पेयर 1। तो टोटल कितना आया रे बच्चे, 4। हाइब्रिडेशन जो है आपके 3 + 1 यानी 4 यानी किसका, यहाँ कौन सा 4 है, 4 सम किसका है, sp3 का, ये रहा 4। और वो इसका मतलब है हाइब्रिडेशन क्या होगा, sp3। तो प्यारे बच्चों आपने हाइब्रिडेशन तो निकाल दिया है, pH3 का हाइब्रिडेशन क्या आएगा, sp3। अब बेटा स्ट्रक्चर क्या होगा, sp3 का स्ट्रक्चर क्या होता है, टेट्राहाइड्रल। और टेट्राहाइड्रल लिख दिया तो आपको मार्क्स 0 मिलेंगे। और ऐसे कैसे हो गया, इसका तो टेट्राहाइड्रल होना चाहिए sp3 का, फिर 0 क्यों मिलेगा। तो एक थ्योरी आती है बेटा, ठीक है ना, वो होती है वेस्पर थ्योरी, आपने अच्छे से 11th में आ जाती है थ्योरी। वेस्पर थ्योरी कहती है कि यदि लोन पेयर प्रेजेंट हो, ये देखो ये रहा 1, लोन पेयर क्या करता है, रिपल्शन करता है और वो क्या करता है, रिपल्शन से बॉन्ड एंगल को कम कर देता है, स्ट्रक्चर को भी डिस्टर्ब कर देता है। तो प्यारे बच्चों इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लेकर के ये सारे एग्जांपल आपको सॉल्व करना है। तो मैं भी इसमें 2-3 एग्जांपल में सॉल्व करवाऊंगा, बाकी सब आपको अपने नोटबुक में करना चाहिए। तो प्यारे बेटा देखिए आप इसमें स्ट्रक्चर देखिए, pH3 का तो क्या होगा, एक लोन पेयर है तो वेस्पर थ्योरी का होना चाहिए टेट्राहाइड्रल। तो अपन टेट्राहाइड्रल बनाएंगे, एक तो लोन पेयर वाला है, कौन सा है, ये रहा, और 3 बॉन्ड बन रहे हैं बेटा। और एक बहुत सिंपल ट्रिक है, आप लोन पेयर छुपाओ आंसर पाओ, लोन पेयर छुप जाएगा तो आंसर आ जाएगा। ये लोन पेयर पे छुपा दिया, छुपाते आपको इसमें क्या नजर आ रहा है, देखो आइडेंटिकल, इसमें हाइपोथेटिकल सोचिए पिरामिड के जैसा नजर आ रहा है। तो स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा रे बच्चों, पिरामिडल स्ट्रक्चर, पिरामिडल स्ट्रक्चर हो जाएगा। और रिपल्शन कौन सा प्रेजेंट रहेगा, लोन पेयर है ये वाला, तो इसमें एक रिपल्शन जरूर होगा। और वो रिपल्शन कौन सा है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन, लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर रिपल्शन। ये रिपल्शन यहाँ पर रहेगा तो वो बॉन्ड एंगल को क्या करेगा, थोड़ा कम करेगा। ओके, तो टेट्राहाइड्रल से एंगल थोड़ा कम आएगा, यानी टेट्राहाइड्रल एंगल कितना होता है बेटा, 109820 डिग्री होता है, उससे थोड़ा कम आएगा, ठीक बेटा। तो ये पहला एग्जांपल था कि बॉन्ड, ये pH3 का स्ट्रक्चर कैसा होगा, तो पिरामिडल स्ट्रक्चर इज द आंसर। ओके, अब लेते हैं एग्जांपल 2। एग्जांपल 2 आ रहा है प्लस वाला। प्लस कब आता है केमिस्ट्री में भाई, pH4 प्लस। प्लस का मतलब है एक इलेक्ट्रॉन लूज करना। तो सेंट्रल एटम फास्फोरस है, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, लेकिन एक प्लस आया, एक लूज करना है, तो ये सेंट्रल एटम लगाया, ठीक है ना, एक कम करना है, 1 2 3 4, एक प्लस आया हुआ तो एक इलेक्ट्रॉन कम कर दिया, बॉन्ड भी 4 ही बना रहा है बेटा,
1 2 3 4, ठीक है ना, चारों बॉन्ड बन गए। इसका मतलब देयर इज ए नो लोन पेयर, कोई लोन पेयर नहीं। सिग्मा बॉन्ड काउंट कीजिए 1 2 3 4। तो हाइब्रिडेशन का फॉर्मूला क्या है अपने पास, हाइब्रिडेशन इक्वल्स टू सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। हाउ मेनी सिग्मा बॉन्ड 4, लोन पेयर 0, टोटल 4 का मतलब क्या हो गया sp3। इसका भी हाइब्रिडेशन sp3 आया, लेकिन इसमें कोई लोन पेयर नहीं है, तो देयर इज नो रिपल्सन। लोन पेयर होता तो रिपल्सन होता। तो sp3 का एग्जैक्ट आपके टेट्राहेड्रल शेप आएगा बेटा, ये रहा टेट्राहेड्रल शेप। तो बॉन्ड एंगल क्या होगा 1098 डिग्री और 28 मिनट्स। तो इसमें तो बॉन्ड एंगल कम हुआ क्योंकि ये देखो रिपल्सन है। कौन सा रिपल्सन है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन, ठीक बेटा। तो एक क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं, वो क्वेश्चन क्या है पता चल गया होगा, ठीक है ना। इन विच pH4 प्लस इज ग्रेटर बॉन्ड एंगल देन pH3। pH3 से ग्रेटर बॉन्ड एंगल क्यों है, क्योंकि इसमें तो रिपल्सन है, इसमें कोई रिपल्सन नहीं है। इसका तो फर्स्ट क्लास टेट्राहेड्रल शेप है, देख लीजिए आप। तो क्वेश्चन क्या आएगा एग्जाम में, क्वेश्चन एनसीईआरटी क्वेश्चंस में है बेटा। क्वेश्चन ये है बेटा, नोट करना है, pH4 प्लस हैज ग्रेटर बॉन्ड एंगल, ग्रेटर बॉन्ड एंगल देन pH3। वाई ग्रेटर बॉन्ड एंगल होता है, क्यों होता है, तो पता चल गया कि इसमें तो आपके क्या है बेटा लॉन पेयर, इसका बॉन्ड एंगल ज्यादा है, ठीक है ना pH4। इसमें तो बॉन्ड एंगल कितना आएगा, इसमें कोई रिपल्शन नहीं है, नो रिपल्शन हियर, ठीक है ना। लोन पेयर 0 है, लेकिन इसमें 1 लॉन पेयर है बेटा। तो इसमें कौन सा रिपल्शन होगा, लॉन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन के बॉन्ड पेयर, रिपल्शन के कारण बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा और इसका ग्रेटर जो है बॉन्ड एंगल थोड़ा बड़ा आएगा। इसमें तो रिपल्शन है इसलिए इसका कम हो जाएगा। तो इससे एक आइडिया लगता है कि कहाँ रिपल्शन है, कहाँ लॉन पेयर प्रेजेंट है। और लॉन पेयर वाली रिपल्शन वाली थ्योरी का क्या नाम है, VSEPRT थ्योरी, वेस्पर थ्योरी। वेस्पर थ्योरी हमें सिखाती है रिपल्शन को। ओके, तो इस तरह से अपन स्ट्रक्चर डिसाइड करेंगे। एक एग्जाम्पल और ले लेता हूँ बेटा, और बाकी वाले एग्जाम्पल आप ट्राई करें, बनाते हैं बनाएं, और कुछ भी बनाए तो आप फोन करके और मेरे से कांटेक्ट करके आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल 3, मान लीजिए जिनॉन के फ्लोराइड्स बहुत ही फेमस है, HCF4 का बनाना है। जिनॉन कौन सा ग्रुप है, इनर्ट गैस, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन। तो 18 ग्रुप्स, और 18 ग्रुप का आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे 8, 18 ग्रुप के 8 टिक बताई हुई है ना। और यूं आप चाहो तो कॉन्फ़िगरेशन आता है तो 54 है, 54 कैसे लिखोगे, 1s2 2s2 2p6, बहुत टाइम लग जाएगा। इसका आएगा 5s2 5p6, तो इसमें टाइम लगेगा आपके। ये 8 इलेक्ट्रॉन, ये तरीका थोड़ा बड़ा हो जाएगा। शॉर्ट ट्रिक से आराम से पता चलता है 8 इलेक्ट्रॉन है तो 8 इलेक्ट्रॉन लगा दो, 1 2 3 4 5 6 7 8। उसका बॉन्ड तो केवल 2 बना रहा है, लेकिन पीछे बचे हुए सारे इलेक्ट्रॉन्स के पेयर्स बना दोगे, उनको बोलते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं, तो 2 तो है आपके सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर 3 और 2 5। ओह, आराम से आपको पता चल गया 5 टोटल आ रहा है। बोलो 5 टोटल किसका, ये रहा। तो कौन सा हाइब्रिडेशन होगा बेटा, HCF2 का हाइब्रिडेशन कौन सा निकला है, sp3d, टोटल 5 आया है। ये तो हो गया आपके सिग्मा बॉन्ड्स, और ये लोन पेयर कहाँ है, लोन पेयर 1 2 3, तो आपके 3 आपके लोन पेयर्स आ गए। तो इससे एक चीज और सीख गए कि लोन पेयर्स कितने हैं। और प्यारे बच्चों, जब भी लोन पेयर आ जाएगा तो रिपल्शन होगा। कौन सा रिपल्शन कहते हैं उसको, लोन पेयर रिपल्शन, और वो बॉन्ड एंगल को कम करेगा। तो बेटा sp3d का शेप क्या होना चाहिए बताइए, तो वो होना चाहिए ट्रायंगल प्लेनर। ये रहा ट्रायंगल, और बाई पिरामिडल, ये 2 पिरामिड के डंडे की तरह होना चाहिए 5 का। लेकिन देखो अब आप 3 लोन पेयर्स को कहाँ लगा सकते हो, एक ही प्लेन पे। देखो ये लगा दो, यहाँ लगा दो, और एक लोन पेयर यहाँ लगा दो, और ये वाला, ये तो बॉन्ड आ गया बेटा, तो ये यहाँ आएगा, देखो एक ही प्लेन पे यहाँ आएगा। और ये आपके आ गए फ्लोरीन जो एक्स है, ठीक है ना। इसमें क्या है, सिंपल सा मैक्सिमम डिस्टेंस, मिनिमम रिपल्शन,
मोर स्टेबिलिटी। डिस्टेंस ज़्यादा रखो, एफ दूर रखो आप, इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा है, एक ही प्लेन पे रखना है सब हो सके जब तक। तो अब लॉन पैड छुपाओ, छुपाने का तरीका आपको बता देता हूँ कि लॉन पैड छुपाने के लिए क्या करो आप, ये लॉन पैड छुपाओ। क्या नज़र आ रहा है आपको, एक लाइन नज़र आ रही है, एक केवल एफ एफ नज़र आ रहे हैं, ठीक है ना, तो उसको बोलते हैं लीनियर शेप होगा। क्या होगा, तो लॉन पैड छुपाओ, छुपा लीजिए आप, गायब कर लीजिए, और पीछे जो नजर आ रहा है, क्योंकि डिस्टर्ब करने वाले बदमाश है ये लॉन पैड, तो शेप क्या आएगा, लीनियर शेप आएगा। ठीक बेटा, तो ये लॉन पैड छुपाने वाली बात ध्यान में रखनी है। और लीनियर शेप आएगा, हाइब्रिडेशन कौन सा हुआ, तो इसका आधा मार्क्स मिलेगा आपको, हाइब्रिडेशन निकालना सीखे, और शेप बताना भी आपको सीखना है बेटा। तो इस तरह से अपन किसी का भी हाइब्रिडेशन का पता लगा करके स्ट्रक्चर बना सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, प्रैक्टिस करें और आगे के क्वेश्चंस भी आप सॉल्व करें। और बॉन्ड एंगल का आइडिया, रिपल्शन हो तो बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा, और रिपल्शन नहीं हो तो उसका बॉन्ड एंगल ग्रेटर होगा। इस तरह से बॉन्ड एंगल और स्ट्रक्चर भी आप पता लगा सकते हैं। ओके।